हेलो, आज हम पढ़ेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। तो ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन ये होता है 5 टाइप्स का। यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, फिलामेंटस, साइफोनेशियस और पैरेनकाइमेटस। सो हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि है ना मैक्रोसिस्टिस पायरीफोरा जो ब्राउन एल्गी है, ये लार्जेस्ट होता है। इसका मतलब 100 to 180 मीटर लार्जेस्ट होता है। और इसके साथ ही मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोकार्पा, ये दोनों ही मतलब इनकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ब्राउन एल्गी हैं। जैसे मैक्रोसिस्टिस पायरीफोरा एंड मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा, ये लार्जेस्ट एल्गी है जो कि ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी ओशन में पाई जाती है और इसका अदर नेम है कैल्प। अब हम जो थैलस है, जैसे कि यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ है, वो वाली एल्गी कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी, ये इनमें कोई भी मतलब यूनिसेलुलर थैलस नहीं पाया जाता इनमें। तो कैरोफाइसी है और फियोफाइसी, इनको छोड़ के अब देखते हैं कि कौन कौन सी एल्गीज़ हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। तो यूनिसेलुलर के 4 टाइप्स हैं: राइजोपोडियम यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर, स्पाइरल यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर। तो राइजोपोइडल यूनिसेलुलर को देख लेते हैं। क्या इस प्रकार का राइजोइड्स टाइप, मतलब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसके थैलस का। कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होती, कोई इनके यहाँ पे रिजिड सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं। अमीबोइड, जैसे अमीबा मूवमेंट करता है ना, इस प्रकार की अमीबोइड मूवमेंट पाई जाती है इनके अंदर। और राइजोपोइडल के एग्जाम्पल है राइजोसिस्टिस एंड ये जो है क्राइसोफाइसी, उसका है मेंबर है राइजोसिस्टिस। राइजोक्लोरिस, ये है जेंथोफाइसी का मेंबर। क्राइस अमीबा, ये है क्राइसोफाइसी का। तो हमारे हैं क्राइसोफाइसी की तो 2 मेंबर हैं, राइजोसिस्टिस और क्राइस अमीबा। राइजोक्लोरिस है जो कि जेंथोफाइसी का मेंबर है। फिर आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर, जिसमें फ्लैजिला पाए, अभी इसमें राइजोपोडियल में कोई फ्लैजिला नहीं था। अब सेकेंड है फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर में साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसिस में कोई नो फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल। साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कोई भी वेजिटेटिव सेल है, हम यहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव सेल की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल की बात नहीं कर रहे। साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, नो फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल। फिर आ जाते हैं क्लोरोफाइसी, जिसमें दो फ्लैजिला सेम होते हैं। तो ये है क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास। बाहर देखो, इसमें सेल वॉल है, कैल्शियम एनवेलप पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम एनवेलप। एंड यूग्लिनोफाइसी 1 फ्लैजिला होता है एट एंटीरियर साइड में। स्पाइरल यूनिसेलुलर, इसमें स्पाइरुलिना जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। एंड ये है स्पाइरल यूनिसेलुलर। यूग्लिनोफाइसी में 1 फ्लैजिला पाया जाता है, और जैसे कि एट द एंटीरियर एंड। तो और ये है स्पाइरल यूनिसेलुलर जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना। नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर मतलब मोटाइल नहीं है, मोमेंट नहीं पाया जाता, तो सिंपल राउंड सेल है। क्रोकोकस ब्लू ग्रीन एल्गी, क्रोकोकस है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी राउंड शेप में पाया जाता है। क्लोरेला जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, वो भी नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर में पाया जाता है। डायटम्स में है पिनुलेरिया, नॉन मोटाइल। सिलेंड्रिकल सेल है, ये क्लोस्ट्रीडियम जो नाम है एल्गी का, वहाँ पे पाया जाता है सिलेंड्रिकल शेप का नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर। अब आ जाते हैं कॉलोनियल एल्गी। 4 टाइप से कॉलोनियल एल्गी की। सिनोबियल कॉलोनी, साइज, शेप, अरेंजमेंट सब सेम होगा, या फिक्स, यूँ कहेंगे सेम नहीं, फिक्स्ड होगा। फर्स्ट मोटाइल सिनोबिया, पेंडुजाइना
8 सेल, एडुजाइना 16 सेल, वोल्वॉक्स ओवर 500 सेल्स का फिक्स अरेंजमेंट पाया जाता है इस प्रकार की कॉलोनियल एल्गी में। पेंडुजाइना में 8 सेल है, एडुजाइना में 16 सेल है, वोल्वॉक्स में ओवर 500 सेल्स हैं। सेकंड नॉन मोटाइल में है सेनेडेस्मस, जिसमें सेनेडेस्मस 4 to 8 सेल्स लीनियर कॉलोनी में, हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेट कॉलोनी एंड पीडियोस्ट्रस प्लेट लाइक। तो सेकंड नॉन मोटाइल है सेनेडेस्मस, इसमें 4 to 8 लीनियर कॉलोनी होती हैं, और हाइड्रोडिक्टियन में ये है रेटिकुलेट कॉलोनी पाई जाती है, पीडियोस्ट्रस में प्लेट लाइक पाई जाती है। पाल्मेलोइड में नंबर शेप साइज फिक्स नहीं होंगी, कॉलोनी होगी लेकिन फिक्स नहीं होंगे नंबर शेप साइज। तो टेम्परेरी पाल्मेलोइड स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, परमानेंट पाई जाती है टेट्रास्पोरा एफेनोथिका पाल्मेला।